एहतशाम अमीन कह रहे हैं कि BTS बॉयज आर क्रीपी एज हेल, आई डोंट इवन लाइक लुकिंग एट देम, आई एम क्यूरियस व्हाई वुड पीपल फॉलो देम। चले मैं इसके क्रीपी एज हेल वाले के ऊपर मैं इंशाल्लाह भी आता हूँ। let's talk about that, and let's also talk about a solution to this issue कि those people who are listening to not just BTS but any other K-pop or any other musical band out there. K-pop को topic मैंने इसलिए बनाया because this is the new thing right now and everybody's kind of getting hooked onto it, so I thought might as well discuss this issue in detail. अच्छा जी, अब हम आते हैं एक और मसले की तरफ जो कि इशू है men imitating women and women imitating men। यानी दो इश्यूज है हमारे पास कि मर्द औरतों की तरह होना। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज अ लॉट ऑफ दीज बॉय बैंड्स रियली इफ यू लुक एट व्हाट दे अपीयर लाइक, दे लुक लाइक वुमेन, दे ऑलमोस्ट ड्रेस लाइक वुमेन, दे पुट ऑन मेकअप, लिपस्टिक, ये वो। देखिए अगर एक बंदा अब सिंपल है और लेट्स सपोज कि वो मतलब शेव करता है, लाइक फॉर एग्जांपल देयर आर पीपल हु grow the beard or they try to grow the beard, alhamdulillah that's a good thing, right? अगर एक बंदा शेव करता है ये एक और इशू है, लेकिन the point is कि शेव करना, एक मर्द अपनी दाढ़ी शेव करता है, ऊपर से लिपस्टिक लगाता है, आई शैडो लगाता है, ब्लश ऑन, आई डोंट नो व्हाट एल्स, पूरा कॉस्मेटिक करके बाल अपने लड़कियों की तरह बनाता है, अपनी अदाओं को लड़कियों की तरह करता है। दिस इज हाईली प्रॉब्लमैटिक। व्हाई डू आई से दैट? लेट्स लुक एट two ahadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The first one is from Bukhari, where Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, he said that the Prophet sallallahu alaihi wasallam cursed men who imitate women and women who imitate men. यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि रहमतल लिल आलमीन है, उन्होंने लानत भेजी है उस मर्द पे या उन मर्दों पे जो औरतों की तरह एक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं और लुक करते हैं, एंड उन औरतों पे जो मर्दों की तरह बनने की और दिखने की कोशिश करती हैं। एंड ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, थ्रो देम आउट ऑफ योर हाउसेस, इनको अपने घरों से बाहर निकाल दो जो इस किस्म की हरकत कर रहे हैं। मतलब इतनी, यानी अल्लाह ने उनको मर्द बनाया था, वो औरत क्यों बनना चाह रहे हैं? अल्लाह ने उनको औरत बनाया था, वो मर्द क्यों बनना चाह रहे हैं? यानी दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द शैतान सेड कि आई विल डिसीव देम, आई विल मेक देम चेंज द क्रिएशन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सो दिस इज इंडीड समथिंग दैट इज impermissible in the Sharia. Also we have the hadith from Abu Dawood, this is classified as Sahih Hadith, where Abu Huraira radhiyallahu anhu, he actually narrates that the Prophet sallallahu alaihi wasallam cursed men who wears women's clothing and the women who wear men's clothing. So एक तो वो जो कि उनकी तशबीह करते हैं from acting like them, being like them, looking like them, and then dressing like them and clothing themselves in that manner. तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि रहमतुल लिल आलमीन है, उन्होंने लानत भेजी है ऐसे मर्दों और ऐसी औरतों पे जो कि यानी क्रॉस ड्रेसिंग टाइप करते हैं। If you look at most of these K-pop boy bands, it will be very hard. A normal person will find it very difficult to actually identify कि इस बैंड में से लड़के कौन से हैं और लड़कियां कौन सी हैं। इतना मुश्किल आपके लिए काम हो जाएगा। सो दिस इज़ वाई, एंड BTS के अंदर खास तौर पे बिकॉज आई सॉ सम ऑफ देयर इमेजेस एंड आई वाज रियली कंफ्यूज्ड, आई वाज वेरी वेरी कंफ्यूज्ड फॉर अ वाइल। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं देखूं या नजरें नीचे कर लूं, मुझे समझ नहीं आ रही थी। हालांकि बाद में बताया गया कि ये लड़के ही हैं तो इट्स ओके, बट रियली इट्स वेरी हार्ड। द अदर इशू हियर इज इमिटेटिंग द कुफार, imitating those who are disbelievers. इनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? यानी अगर हम इनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको पसंद करते हैं, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सेड इन हदीस दैट इज इन बुखारी एंड मुस्लिम, अबू सईद अल खुदरी जो हैं रदियल्लाहु अन्हु, ही एक्चुअली नरेट्स दैट द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि यू विल सर्टेनली फॉलो द वेज ऑफ दोज हु केम बिफोर यू, hand span by hand span, cubit by cubit, to the extent that if they were to enter into the hole of a lizard, you would enter too. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam was asked this question कि या रसूलल्लाह, do you mean the Jews and the Christians? And the Prophet said, who else? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि तुम अपने से पिछली कौमों की तशबीह करोगे, कुफार की तशबीह करोगे, उनकी तरह लगने की कोशिश करोगे, उनकी तरह बनने की कोशिश करोगे, उनकी तरह की हरकतें करने की कोशिश करोगे, इंच बाय इंच, हैंड स्पैन बाय हैंड स्पैन, मतलब आहिस्ता आहिस्ता तुम उनके नक्शे कदम पे चलोगे, हत्ता कि अगर वो एक छिपकली के बिल में भी घुस गए हैं ना, into the hole of a lizard, तुम भी वहां घुसोगे उनके साथ। मतलब कि अगर वो कोई बिल्कुल बेतुकी और रिडिकुलस सी बात भी करेंगे, तुम भी एग्जैक्टली वही करोगे। तो जब साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह, इससे मुराद आपकी ये गैर मुस्लिम्स हैं, जूस क्रिश्चियंस वगैरह? आपने फरमाया बिल्कुल यही, और कौन? सो आप बताएं कि ये जो हमारे लोग जो इनके फैंस बन रहे हैं, इनको पसंद कर रहे हैं, हम फिर कहाँ खड़े हैं? इन हदीस फ्रॉम अबू दाऊद इट इज मेंशन्ड दैट अब्दुल्लाह इब्न उमर
radiyallahu anhuma, he said that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, whoever imitates a people, he is one of them. जो भी किसी ग्रोह की तशबीह करेगा, किसी ग्रोह को, किसी ग्रुप को, किसी लोगों को फॉलो करेगा, वो उन्हीं में से होगा. सो अगर आप मुस्लिम्स को फॉलो करते हैं, आप उन्हीं में से हैं. अगर आप नेक लोगों को फॉलो करते हैं, आप उन्हीं में से हैं इंशाल्लाह. और जो बुरे लोगों को फॉलो करेगा, वो उन्हीं में से होगा, चाहे वो अपने आप को जो मर्जी कहता फिरे. एक शख्स अपने आप को कहता है जी मैं मुसलमान हूं, फॉर एग्जाम्पल. एक शख्स कहता है जी मैं मुसलमान हूं, जी मैं अल्लाह को और उसके रसूल से बड़ी मोहब्बत करता हूं, लेकिन वो हर हरकत में, लेट्स सपोज कि वो डेविल वर्शिपर्स की तशबीह कर रहा है, डेविल वर्शिपर्स की तरह चलता है, उठता बैठता है, कपड़े पहनता है, हर तरह के उन्हीं की तरह करता है, तो उसका दावा जो है ना, ये जो क्लेम है कि मैं अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता हूँ, ये वीक हो गया, या हो सकता है ये बिल्कुल झूठा हो जाए, क्योंकि उसका हर दावे के पीछे ना एक एविडेंस होनी चाहिए. देयर हैज टू बी अ दलील, हैव टू बी एन एविडेंस बिहाइंड एवरी क्लेम दैट यू मेक. शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहीमुल्लाह फरमाते हैं इस हदीस के बारे में कि दिस हदीस के जहाँ पे आपने फरमाया कि whoever imitates a people is one of them, he said कि this at the very least indicates that it is haram to imitate the disbelievers, although the apparent meaning is that the one who imitates them becomes a kafir. अब आप खुद सोचें, वो कहते हैं ना, इंग्लिश का एक एक्सप्रेशन है कि if it looks like a duck and it quacks like a duck, then it is a duck. तो अगर एक बंदा काफिरों की तरह लगना चाह रहा है, काफिरों की तरह बिहेव कर रहा है, उनकी तरह एक्ट कर रहा है, उनसे मोहब्बत कर रहा है, तो वो उन्हीं के साथ उठाया जाएगा, वो उन्हीं में से होगा. और ये भी हदीस भी है कि जो जिनसे मोहब्बत करता होगा वो उन्हीं के साथ उठाया जाएगा. साहबा ने फरमाया था, जब आपने ये हदीस सुनी, आपने कहा इट वाज द बेस्ट डे ऑफ आवर लाइव्स, क्योंकि हमें पता था कि वी लव द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोर देन एनीथिंग एल्स. लेकिन आज हमें अपने बारे में सवाल करना होगा कि हमें वाकईतन किससे मोहब्बत है. तो जिससे भी हम असल में मोहब्बत करते हैं ना, हम उन्हीं के साथ उठाए जाएंगे. अगर वो ग्रुप, वो पार्टी जन्नत में जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह वी विल बी विद देम. और अगर वो पार्टी जहन्नम में जा रही है, तो फिर अल्लाह माफ़ करे, वी विल बी विद देम. सो यू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैव टू डिसाइड हु डू यू रियली लव. असल में आपकी मोहब्बत, आपकी ओबीडियंस, आपकी एलिजेंस किसके साथ है? उन लोगों के साथ जो अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं, या उन लोगों के साथ जो अल्लाह की नाफरमानी वाले काम कर रहे हैं? मैं और आप, हमारे लिए ये लम्हा फ़िक्री है, हमें सोचना चाहिए कि हम किस रास्ते पे हैं. अच्छा जी, लेट मी टेक अ फ्यू मोर ऑफ योर क्वेश्चंस एंड कम बैक टू दिस टॉपिक इंशाल्लाह. ओके, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो कि टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, सो आई एम गोना ट्राई टू अवॉइड दोस. नूर सबा से बहुत लोग बहसें कर रहे हैं और वो कह रही हैं कि जी एवरीवन लिसन्स टू म्यूजिक, यू प्रॉब्ली लिसन टू म्यूजिक. मी आई डोंट लिसन टू म्यूजिक. इफ यू टॉकिंग अबाउट मी, आई डोंट लिसन टू एनी म्यूजिक. अल्हम्दुलिल्लाह, I actually gave up listening to music many years ago, and alhamdulillah I have never gone back. अल्फी या अल्फी जैनब कह देते हैं. अल्फी जैनब कह रही हैं जी कि सर अस्सलाम वालेकुम, आई एम 30 in age, still not become so pious but want to become pious. देखिए, if you want to become pious, alhamdulillah we all take baby steps towards Allah subhanahu wa ta'ala. हम लोग आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की तरफ ही जा रहे हैं, तो कोशिश करें start with your फ़राइज़ first and foremost. जो चीज़ें आप पे फ़र्ज़ है वहाँ से स्टार्ट करें, लाइक नमाज, एंड देन आहिस्ता आहिस्ता अपने नवाफिल में इजाफा करें अनटिल इंशाल्लाह ताला आप उन पे आदी हो जाए, उनके यूज टू हो जाए. एंड एवरी डे बस ये प्लान कर लें कि मेरा हर आने वाला दिन मेरे पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए. आई शुड इम्प्रूव एवरी सिंगल डे. इफ दैट्स योर ऑब्जेक्टिव एंड मोटो, इंशाल्लाह ताला आप अच्छे मकाम पे पहुंच जाएंगे. आयशा महमूद कह रही है, हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस एडिक्शन, इट्स टू हार्ड. बाय अटेंडिंग दिस लेक्चर इंशाल्लाह आपको भी एंड तक उम्मीद है कि आपकी एडिक्शन जो है ना उसका हल आपको मिल जाएगा. मेहराब हुसैन पूछ रहे हैं, ब्रदर बीट बॉक्स जायज़ है क्या? देखिए, सम पीपल हैव सेड के बीट बॉक्सिंग कर सकते हैं, सम स्कॉलर्स हैव सेड इट्स फाइन. आई पर्सनली थिंक के आई अग्री विद द अदर स्कॉलर्स हु से के बीट बॉक्सिंग भी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज टेक्निकली स्पीकिंग बीट बॉक्सिंग इज़ म्यूज़िक विदाउट बीइंग म्यूज़िक. लाइक एक बंदा अगर अपने मुंह से गिटार की आवाज़ें भी निकाल रहा है और ड्रम किट की आवाज़ निकाल रहा है और अल्लाह व मलाइकतहु
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.